गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 23 मेरी शिक्षा, जो कि एक आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 5वें या 6ठे वर्ष में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था और उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मात्र 5 या 6 वर्ष के थे तब उनका अक्षरारंभ यानी कि शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई और उस समय मौलवी साहब से उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कराई गई और मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ उनकी शिक्षा का प्रारंभ किया। और जिस दिन अक्षरारंभ हुआ मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई और हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द कर दिए गए। यानी कि वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके 2 और भाई जो कि उनके चाचा के बेटे थे, एक ही कुटुंब के थे, तीनों ही मौलवी साहब को सुपुर्द कर दिए गए। उस दिन से उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। उनमें से यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े भाई थे और राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि वो हमारे लीडर थे और तमाम खेल में और लड़कपन में भी, शैतानी में भी वो काफ़ी आगे रहा करते थे, बहुत ही शैतान थे। उनके एक चाचा जी जो कि मेरे भी चाचा थे, वो बहुत ही मजाक पसंद थे। वो मेरे पिताजी के छोटे भाई थे पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीख रखे थे। जैसे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़ते थे और शतरंज भी खूब चलाते थे, गुलेल भी चलाना आता था। मौलवी साहब जी जो कि उनको पढ़ाने आए थे वो बड़े ही विचित्र टाइप के थे, बड़े ही विचित्र आदमी थे। उनका बहुत सी बातों पर वो दावा करते थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनको ना आती हो। बलदेव चाचा के मजाक के लिए एक बहुत अच्छे साधन बन चुके थे। चाचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर के यह कहलवाते कि वो भी चाहे जो कोई भी काम क्यों ना हो जानते या कर सकते हैं। और मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज भी खूब जानते हैं। बलदेव चाचा उन्हें शतरंज पर खिलाया करते थे, उनको कहते थे खेलने के लिए, लेकिन मौलवी साहब कभी भी शतरंज में जीत ना पाते। और हम बच्चे इन मजाक को कौतूहल से देखते। बच्चों को बड़ा मज़ा आता था। हंसने का मौका आए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं और उनको गुलेल मार करके भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि गुलेल चलाना तो वह भी खूब जानते हैं। बलदेव चाचा सब समझ गए थे पर मजाक के लिए उन्हें वो बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनको सुपुर्द करके कहा कि खूब खींच करके एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। और इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम करके बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चाचा भी साथ में थे। तरह तरह की बातें हो रही थी और इतने में एक सांड वहाँ पर आ गया। सबने कहा कि यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चाचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, वे बेखौफ आगे बढ़ गए कि सांड ने उन्हें दे पटका। और एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वह नहीं जानते, इस बात को तुम कबूल करना मौलवी साहब जी के शान के खिलाफ था। उन्होंने साफ कह दिया कि अच्छा निशाना वो लगा सकते हैं। वह बंदूक ले करके चल दिए और कुछ दूरी पर एक ऊंचे से दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आ रहा था। वो काफ़ी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ा करके ही उसमें निशाना लगाया जा सकता था। तो मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वो थोड़ी पुराने किस्म की थी और मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रख करके ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब गिर पड़े। उन्हें उठा करके घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम सब फारसी पढ़ते रहे, बच्चों की शिक्षा भी साथ में चलती रही और कुछ महीने बाद मौलवी साहब वहाँ से चले गए।
इसके बाद दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत ही गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठ कर के मौलवी साहब के पास जाते थे। वे कोठरी में रहा करते थे और सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठ करके हम सब पढ़ा करते थे। तीनों ही बच्चे पढ़ने के लिए मौलवी साहब के घर जाया करते थे। सवेरे आकर के पहला पाठ हुआ और पाठ को दोहराया जाता और जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्दी एक नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता था और हम सब अपना मुंह हाथ धो लेते थे और माँ के पास फिर कुछ खाने के लिए पहुँच जाते थे। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती, नाश्ता करके लौटते, पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब दूसरा सबक दे देते। किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती थी और तख्ती जब भर जाती थी तो उसको धोना पड़ता था और इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिल जाता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता था और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी। संध्या को जल्दी नींद आ जाती थी। दिन भर इतना थक जाते थे कि शाम को जल्दी नींद आ जाती थी और डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते देख न लें, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेलकूद में जमुना भाई लीडर थे। दूसरे भाई जो कि जमुना भाई, वो खेलकूद में बड़े ही अव्वल थे और जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते थे। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था और जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते थे और छिपाकर उसे दिए में रख देते। वो शीघ्र ही तेल को सोख लेती थी और दिया बुझने लग जाता था। तो मौलवी साहब दाई पे बड़ा गुस्सा होते थे कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर के किताब बंद करने का हुक्म दे देते थे। और इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती थी और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया और हम सब भी उनको बहुत ही प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़ करके छपरा अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब और हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। तो ये थी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।